बोध बिंदु के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी हम लोग सिटी पार्क में हैं बोकारो में। और जैसा कि जो साथी सत्रों से जुड़े हुए हैं गीता सेशन से, उन्हें पता होगा कि आज दिल्ली में महाशिवरात्रि सत्र ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जहाँ पे मतलब आचार्य जी ऑफलाइन सेशन लेने वाले हैं। और हमारी झारखंड टीम जो है वो हर बार जाती है दिल्ली, लेकिन जैसे कि हम जानते ही कि अभी कुंभ के चलते टिकट्स वगैरह मिलने में कितनी परेशानी हो रही है, तो उसी वजह से आज हम लोग ऑफलाइन सेशन में नहीं जा पाए दिल्ली। लेकिन हम लोगों ने प्लान करा कि हम लोग साथ में मिलके सेशन देखेंगे और बुक स्टॉल भी हम लोग लगाएंगे। तो हम लोग आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग किताबें ऐसे रखे हुए हैं, और जो लोग आ रहे हैं वो उनको थोड़ा सा कन्विंस कर रहे हैं कि आप किताबें देखिए, पढ़िए, समझिए। और हम सभी यहीं बैठे हुए हैं, और हमारा आज जो सेशन है ऑफलाइन सेशन दिल्ली में, वो हम सभी मिलकर आज ऑनलाइन देखने वाले हैं यहाँ पर पार्क में। और बहुत सारे जो हैं कुछ नए साथी जो पहले कभी बुक स्टॉल में नहीं आए थे वो भी आए हुए हैं, और उसी तरह से हमारे साथ एक साथी है। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। नमस्ते, आपका क्या नाम है, बताएंगे? नमस्ते, मैं सोनाली कुमारी हूँ। आप अभी क्या करती है? अभी मैं स्टूडेंट हूँ, बीकॉम ऑनर्स पढ़ रही हूँ, सेमेस्टर 3 में। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि आपका आचार्य जी से कैसे इंट्रोडक्शन हुआ, कहाँ आपने देखा आचार्य जी को? आचार्य जी को मैंने ये यूट्यूब पे देखा था नवंबर में ही, और दिसंबर में फिर सेशन भी लेना स्टार्ट कर दिया। ओके। तो मतलब जैसे आपने फर्स्ट बार देखा होगा या फिर यूट्यूब में शॉर्ट्स वीडियो वगैरह देखे होंगे, तो फिर आपको क्या अट्रैक्ट किया कि आप खींची चली आई और बिना डिले किए आप गीता सेशंस में एनरोल्ड हो गई? मतलब क्या क्या चल रहा था जीवन में, या फिर कहाँ फंसी हुई थी? कैसे वो आचार्य जी की बातें आपको वो आचार्य जी के गीता सत्रों तक खींच कर ले आई? एक महीना सुन के आगे वो स्त्री पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं ना, कि स्त्री को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो उसी को मतलब वो फर्स्ट बार ही देखे थे ना, तो हाँ समझ आ गया था कि बस यही है। अच्छा, तो कभी ऐसा विरोध ऐसा कभी हुआ नहीं कि मतलब नहीं? हाँ, है हुआ था शुरू में हुआ था। तो हम हुआ था, लेकिन वो पता है किस लिए हुआ था? वो हम ना पहले नॉनवेज खाते थे, तो वो नॉनवेज का भी वीडियो आता था, तो वो हम बहुत स्किप मारते थे। ओके। हाँ, तो वो बहुत हुआ था, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे सुधर गए। तो मतलब क्या समझ आया, कैसे समझ आया कि आचार्य जी ने ऐसा क्या बताया कि आपको लगा कि जो नॉनवेज खा रहे हो आप वो गलत है? कुछ आप बताना चाहेंगे इस पर? हाँ, यही कि ज़्यादा कुछ तो नहीं आया, मतलब हम बता नहीं पा रहे। कोई नहीं, आप आराम से बोलिए। हाँ, ये एनिमल्स का भी अपना लाइफ होता है, उसको मार के आप नहीं खा सकते। वो इंसान का भी एग्जाम्पल दिए थे कि आप किसी अपने घर के बच्चे को तो मार के नहीं ना खा जाओगे, आप अगर उसको पाल रहे हो, पोस रहे हो, और फिर बाद में उसको मार के खा जाओ, तो ऐसे ही। तो मतलब जैसे आपने छोड़ा, ठीक है, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि अगर मान लो घर वाले जैसे खा रहे होते हैं, तो हम ऑल ऑफ ए सडन अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो वो कहते हैं कि अरे हेल्थ ख़राब हो जाएगा, ये वो। Exactly. तो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स? हाँ, मम्मी पापा और भैया तीनों ही मेरे को ऐसा ताना वाना मारे थे कुछ दिन के लिए, बट कोई बात नहीं, हम छोड़ दिए। चलिए, बहुत अच्छा है। और जैसे मतलब सत्र सुनना शुरू किया आपने, और पहला तो मैं यही पूछना चाहूँगी आपसे कि जब आप यूट्यूब पर देख रही थी सर को और सत्रों पर देख रही हैं जो ऑनलाइन जूम पर क्लासेस होती है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? आपको क्या मैंने अंतर समझ आया कि आपने बिना डिले किए? क्योंकि लोगों को हमने देखा है 1 साल 2 साल से सुन ही रहे हैं, लेकिन गीता सत्रों में आने की बात करो तो वो कहते हैं कि अरे यहाँ भी तो वही चीज़ मिल रहा है। तो क्या आप कुछ डिफरेंसेस बताना चाहेंगी कि दोनों में क्या अंतर है, कि कोई यूट्यूब पर सुन रहा है और कोई सत्रों में सुन रहा है? क्या अंतर है दोनों में? अंतर तो बहुत है, बट उतना भी बता नहीं पाएंगे। अब जैसे कि मतलब मान लीजिए सेशंस जो हम लोग कर रहे होते हैं, तो उसमें हम लोग सवाल भी तो सामने से पूछ सकते हैं, और क्या मतलब कुछ थोड़ा सा बताइए। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं।
और कुछ बदलाव आप अपने जीवन में क्या बदलाव आया कि जब आप सेशन से जुड़ी हुई हैं अभी, ठीक है, और सेशन से जब आप नहीं जुड़े हुए थे तो क्या चेंज आपने मतलब ऑब्जर्व किया होगा कि हाँ मैं पहले ऐसी थी, आज मैं ऐसी हो गई हूँ, है ना? तो फिर क्या क्या समझ आया वो चीज़ बताइए कि कैसे अपने आप को बदला, मतलब क्या बदलाव आ रहा है और कैसे अपने आप को देख पा रही हैं अभी? पहले यही था कि कहीं भी जाओ तो किसी के साथ ही जाओ, मतलब हम जब भी पहले बाहर निकलते थे ना तो कोई ना कोई दोस्त होती थी, भैया रहता था, मम्मी रहती थी, कोई ना कोई साथ रहता ही था। लेकिन अभी ऐसा है कि अभी मस्त हम अकेले ही निकल जाते, कोई भी कुछ भी काम हो चले जाते और आ भी जाते। और कॉन्फिडेंस तो पहले नहीं था हाँ बट उतना नहीं था। हाँ, जैसे कि आप अभी साइकिल चला के उतना दूर से बुक स्टॉल में आ गई है ना? जी, और ना अपना बात भी उतना अच्छे से नहीं रख पाते थे पहले किसी के सामने, तो वो रख पा रहे हैं। और भी बहुत कुछ है जो कि अभी नहीं आ रहे दिमाग में। हाँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी चीज़ें खुलेंगी। और मैं और एक सवाल पूछना चाहूँगी कि महिलाओं को क्यों सुनना चाहिए आचार्य प्रशांत को? क्योंकि महिलाओं को अपनी कीमत तो जानना है ना कि वो बस घर के लिए नहीं बनी है, वो बाहर के लिए भी बनी है। जैसे अदर पर्सन बाहर जाके काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वैसे महिलाएं भी कर सकती हैं, है ना? हाँ, लेकिन हम उनको बांध देते हैं चूल्हा चौकी में कि तुम बस पराठे बनाने के लिए हो, कि स्वादिष्ट पराठे बनाओ और मुझे खिलाते रहो, है ना? इस तरह का होता है। और दूसरा चीज़, जैसे आज आप बुक स्टॉल में आई हैं तो आपको कैसा लग रहा है? अभी बुक स्टॉल में आके हम जैसे नए मेंबर्स से मिल रही हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मतलब भी लग रहा है डाउट हो रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। और आगे आप बुक स्टॉल में आएंगी, क्या कहना चाहती है? हाँ, हमेशा जब भी लगेगा तब भी। ओके। और आज जैसे महाशिवरात्रि सत्र है, आप अपना साइकिल चलाते हुए जब आ रही होंगी तो आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया इस चीज़ को लेके, जो आचार्य जी हमें बताते हैं कि शिव कौन है, शिवरात्रि मतलब शिवरात्रि कैसे मनाना चाहिए हमें, ठीक है? तो वो आप क्या देख पा रही हैं बाहर के लोग क्या कर रहे हैं? और मतलब जैसे यहाँ पे हमारा इतनी सारी किताबें हैं, शिवोहम पुस्तक है ना? तो कैसे जानेंगे हम कि कौन है शिव? ये आज जब हम रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में सब लोग वही फल फ्रूट खरीद रहे हैं, नारियल खरीद रहे, पूरा पूजा का सामान खरीद रहे हैं। और फिर मम्मी भी पूजा करके आई सुबह ही सुबह और बता भी रही थी कि बहुत भीड़ था आज। पूरा शिवलिंग जो था पूरा बेलपत्र के नीचे था, दबा हुआ, ऐसा लग रहा था कि इंसान ही चढ़ जाएगा उन पर। आज पूरा उनके पूजा पाठ किया जा रहा था और बस बाहर ही बाहर किया जा रहा था, अंदर से कुछ नहीं। अंदर से वही फिर सब कुछ सेम ही है, बाहर जाके वही अपना गाली गलौज करना या फिर नॉर्मल अपना दिनचर्या फॉलो करना। हाँ, मतलब भीतर हम खुद को समझेंगे नहीं, बस बाहर ऊट पटांग हरकत करने लगेंगे। जैसे कि अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि हम लोग आज जाने वाले थे सेशन में, बस जस्ट बिकॉज कि प्रयागराज उसी रूट में पड़ता है, कुंभ, इतना ज़्यादा भीड़, लोग बस ऐसे ही जा रहे हैं। और जैसे न्यूज़ में भी आ रहा है कि वहाँ का पानी इतना गंदा हो गया कि फीकल मैटर उसमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम मतलब हमारा वृत्ति ही है गंदा करने वाला, है ना? तो हम हर चीज़ को गंदा कर रहे हैं। लेकिन वही है कि जब हम सत्रों में आए और चीज़ों को समझ रहे हैं तब हमें पता चल रहा है कि हमें कैसे खुद को समझना है। पहले हमें खुद को समझना है, फिर हम दुनिया को समझ पाएंगे, फिर एक सुंदर जीवन जी पाएंगे। क्योंकि अगर हमारा वृत्ति ही होगा कि हम हर चीज़ को गंदा कर रहे हैं तो हम नदी को भी गंदा करेंगे, किसी के साथ अगर मेरा संबंध है तो हम उसको भी गंदा करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग जैसे बुक स्टॉल लगा रहे होते हैं, हम नए लोगों से मिलते हैं, उनको देखते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर हम खुद में भी सीख पाते हैं। तो मेरा और एक सवाल रहेगा कि जो नए लोग हैं, है ना, जो जुड़ रहे हैं, और पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि आप जैसे बिना डिले किए गीता सत्रों में आ गई, लेकिन कोई है जो मतलब बहुत लोग होंगे ऐसे जो 2 साल 3 साल 4 साल से आचार्य जी को सुन रहे हैं, लेकिन जब गीता सत्रों की बात करते हैं तो देखा है हमने बुक स्टॉल में आए वैसे लोग कि नहीं है सेशन से जुड़ने का क्या ज़रूरत है। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी? यही कि जल्दी जुड़ जाओ और अपना जीवन संवार लो और खुद को जानो, खुद के अंदर का जो भी चीज़ कचरा भरा है उसको निकालो
और हम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि अभी मेरे अंदर भी बहुत भरा ही हुआ है, हम कुछ अभी उतना सीख नहीं पाए हैं या फिर खुद को जाने। हाँ और हाँ, मतलब खुद को जानना जरूरी है। जब आप खुद को जानोगे ना तो फिर बाहर का दुनिया भी हम अच्छे से जान पाएंगे। समझ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू। बहुत हार्ड था ये तो।